बहुत बहुत नमस्कार करते हैं हम सभी को। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी, मॉर्निंग बुलेटिन। और बेगू से खबरों की शुरुआत करें बुलेटिन की बड़ी खबरों से, जहां राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर देख रहे हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में, जी हाँ, बेगू क्षेत्र के पारसोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एससी में एक सेवा कार्य का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को, जी हाँ, फल वितरित किए गए हैं, बिस्किट्स वितरित किए गए हैं। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया है। भाजपा मीडिया प्रमुख कमलेश ठाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के स्वस्थ, दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस सेवा का समर्पण, जी हाँ, इस सेवा और समर्पण के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उप प्रधान गोदूलाल गुर्जर, कमान मंडल अध्यक्ष राकेश पितलिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य अमर सिंह चौहान, मंडल महामंत्री बद्रीलाल गठियानी और गजेंद्र सिंह रणावत सहित आमजन और चिकित्सालय के स्टाफ भी मौजूद रहे। बेगू से मदन मीना की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, सलुम्बर से देख रहे हैं आगामी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तैयारियों को लेकर सलुम्बर में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। ये बैठक जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओ से उनके कार्य की प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए कि सभी टेस्टिमोनियल, फोटोग्राफ्स और अन्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से रखा जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने बताया कि जिले में सभी नए बूथों पर बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स नियुक्त किए गए हैं। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में भीलवाड़ा से, जी हां, जहां पर एसीबी अजमेर ने इकाई भीलवाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में चल रहे भ्रष्टाचार के बड़े खेल का खुलासा किया है। एसीबी ने एक निजी अस्पताल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, जी हां, आरोग्य योजना से लंबित बिलों को पारित करने के एवज में 11 लाख की रिश्वत लेते हुए एक डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के तिलक नगर स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल के संचालक से डॉक्टर पंकज छीपा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बिल के पास कराने के बदले में 14 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत मांगे जाने की ये शिकायत जो है सिद्धिविनायक अस्पताल के संचालक ने अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी। ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जो सही पाया गया। सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने आज कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पंकज को 11 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा से धीरज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत संकल्प के तहत चलाए जा रहे अभियान में कोटा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 12 करोड़ 21 लाख 94,800 रुपए की अनुमानित कीमत के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं, जहां आपको बता दें, सिटी एसपी तेजस्वी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 दिसंबर 2025 को जिला कोटा शहर के विभिन्न थानों में निपटारे और धारा 52A एनडीपीएस एक्ट के कुल 100, जी हां, माफी चाहेंगे, 212 प्रकरणों में जब्त किए गए माल का नष्टीकरण किया गया है। यह कार्रवाई जो है कोटा पुलिस की नशा मुक्त शहर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। पालिका के प्रांगण में उस समय अफरा तफरी मच जाती है जब मनरेगा कार्मिकों ने नगर पालिका परिसर में जोरदार हंगामा कर दिया। मुख्य रूप से मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मनरेगा श्रमिकों ने मनरेगा जीटीए, ग्राम तकनीकी सहायक और अन्य संबंधित कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार करने और निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं हंगामे के बढ़ने पर तत्काल पुलिस को मामले की सूचना भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और पूरे मामले को शांत भी कराया। मनरेगा श्रमिकों ने यह निर्णय लिया है कि वे अब इस पूरे मामले को जिला कलेक्टर को अवगत कराएंगे। मनरेगा श्रमिकों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात करेगा और लिखित शिकायत भी दर्ज कराएगा। श्री विजयनगर से जयकिशन की स्पेशल रिपोर्ट। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने पर, जी हां, कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में आज 1 दिवसीय आरोग्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को सुलभ, निःशुल्क और उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का मकसद था। शिविर में एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज स्क्रीनिंग के तहत मधुमेह यानी डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर सहित जीवन शैली
से जुड़ी अन्य बीमारियों की जांच की गई। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग, परामर्श और आवश्यक जांच की गई है। चिकित्सकों ने लोगों को टीबी के लक्षण, उपचार और रोकथाम के संबंध में जागरूक किया है। शिविर में निःशुल्क दवा वितरण और जांच की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें पूरे दिन तत्पर रही हैं, सेवाएं दी हैं। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। और अगली खबर पादरू से देख रहे हैं। जी, आपको बता दें, जहां पर पादरू कस्बे में बाबूलाल जैन कल्याण ट्रस्ट द्वारा बढ़ती ठंड से बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए 500 निःशुल्क स्वेटर वितरित किया गया है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी खबर है, जहां ट्रस्ट के सदस्य जो हैं हितेश जैन ने बताया है कि इन दिनों में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बच्चों को बचाने के लिए स्वेटर्स वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने जानकारी भी दी है कि टीम ने बच्चों के घरों पर पहुंचकर निःशुल्क स्वेटर्स वितरित किए। ट्रस्ट ने बताया कि स्वेटर वितरण का कार्यक्रम अगले 2 दिन तक चलेगा। जी हाँ, 2 से 3 दिन तक चलने वाला है पूरा कार्यक्रम। इसके आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्यक्रम जो है जारी रहेगा। पादरू से भागाराम की स्पेशल रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं। कुचामन जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। बैठक की बात करें, बैठक में दुर्घटनाओं को रोकथाम, यातायात व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण और जागरूकता गतिविधियों को प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जिले को सड़क दुर्घटनाओं से मुक्त कराने के लिए प्रभावी प्रयास भी किए जाए। आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों को समुचित कार्रवाई करने का कहा गया है। वही बता दें आपको, राजमार्गों पर बने अनाधिकृत कट्स को बंद करने और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अन्य सभी कर्मियों को जल्द से जल्द दूर करने को, सारी जो कमियां हैं उसको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पूर्व की बात करें तो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र की जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई है। साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां रायसिंह नगर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने वाले भादवा लाल निवासी जयपाल पुत्र सुल्तान राम की मौत के मामले में गतिरोध समाप्त हो गया है। आपको बता दें, दुखद खबर आई है, जहां पर मृतक के परिजनों ने सरकारी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया था, लेकिन देर शाम चौथे दौर की वार्ता के बाद परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। इससे पहले 3 दौर की वार्ता विफल हो गई, जिसके कारण मोर्चरी के बाहर तनाव बना रहा। देर शाम हुई निर्णायक वार्ता में निम्नलिखित मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया। बता दें आपको, मृतक की पत्नी को विद्युत निगम की ओर से पेंशन का लाभ दिया जाएगा। विद्युत निगम के ठेकेदार द्वारा मृतक की पत्नी को 4 लाख जी हाँ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मृतक द्वारा सुसाइड नोट में लिखे गए 2 व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस और प्रदेश सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में विभिन्न सेवाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। धौलपुर जिला चिकित्सालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर, आरोग्य शिविर, जी हाँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर द्वारा कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर RS गर्ग, रेड क्रॉस चेयरमैन, साथ ही साथ सीएमओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा और पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री की दीर्घायु की उन्होंने कामना करते हुए आयोजित रक्तदान शिविर में उत्साहपूर्वक भाग भी लिया है। कुल करीबन 60 यूनिट रक्तदान किया गया है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान ऐसे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री को पाकर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रक्तदान में कोई बड़ा दान नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, लोगों का कहना है कि रक्तदान से बड़ा कोई बड़ा दान नहीं है, सबसे बड़ा दान है। कार्यकर्ताओं ने करीबन 60 यूनिट रक्तदान कर मुख्यमंत्री की दीर्घायु की कामना की। वहीं कार्यक्रम संयोजक वेद प्रकाश शर्मा ने कहा है कि रक्तदान जैसे पवित्र दान में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं तथा मुख्यमंत्री की लंबी आयु की कामना भी करता हूं। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। 2 सफलतम वर्ष के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिला चिकित्सालय धौलपुर में आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। एक ब्लड की यूनिट से 4 लोगों की जान बचाई जाएगी।
एक नवाचार के रूप में जिला चिकित्सालय धौलपुर में कंबल बैंक का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष महोदय राजवीर जी राजावत ने किया है, जिससे निराश्रित ऐसे मरीजों के परिजन जो रात में बेचारे जल्दी मरीजों को लेकर आते हैं, अभी ओढ़ने की व्यवस्था नहीं होती है, उनके लिए कंबल की निःशुल्क व्यवस्था आज से शुरू कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिवस के अवसर पर नया प्रयोजन, नया आयोजन जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयोजन के बारे में बताया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे भरतपुर संभाग के ही रहने वाले हैं और राजस्थान के अंदर 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं सफलतम, और 2 साल के सफलतम शासन के अवसर पर और उनका आज का 15 दिसंबर का जन्मदिन भी है। इस जन्मदिन के अवसर पर उनका रक्तदान शिविर, सेवा के कंबल वितरण हुआ और अनेकों सेवा के कार्य धौलपुर के अंदर स्कूटी वितरण का भी कार्यक्रम है। इस प्रकार से हमारे लाडले के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिवस भी है। इस उपलक्ष्य में आज राजकीय चिकित्सालय धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान महादान है। आप सभी युवाओं से और सभी लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जितना इस पुण्य की कार्य में भागीदारी देकर आप लोग सभी सहयोग करें, जिससे और नए लोगों की जान बच सके, जरूरतमंद लोगों की। इसलिए मैं आपसे यही अपील करना चाहूंगा। और आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो इस उपलक्ष्य में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता और युवा मोर्चा धौलपुर का तन मन धन से लग के पूरी ताकत से ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है। और एक बार मुख्यमंत्री जी को पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम। दौसा से खबर देख रहे हैं अगली, जहां राजस्थान की राज्य सरकार जी हाँ कि 2 वर्ष पूरे होने के कार्यकाल में सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में राजकीय सामुदायिक केंद्र में जी हाँ CHC केंद्र में स्वास्थ्य केंद्र में भाडारेज में एक विशाल आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। और इस शिविर का उद्देश्य जो था आमजन को सरकार की स्वास्थ्य और स्वस्थ योजनाओं का लाभ प्रदान करना रहा है। शिविर का उद्घाटन जो है जिला मंत्री कमलेश जोशी और CHC प्रभारी डॉक्टर अंजना भार्गव सहित अन्य अतिथियों द्वारा फीता काटकर किया गया है। इस दौरान लाभार्थियों को चेक्स भी वितरित किए गए हैं। भाजपा महामंत्री राकेश महंत ने बताया कि राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के आयोजित इस अवसर पर आरोग्य शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को संबंधित CHC और PHC में संचालित सभी प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। दौसा से अश्विनी जहांगीर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और साथ में इंजेक्शन FCM जिसपे सरकार जोर दे रही है ताकि गर्भवती माताएं और किशोरियों में कोई खून की कमी नहीं हो, जिसकी वजह से मातृ मृत्यु दर जो है वो हमेशा ज़्यादा होती थी, वो नहीं हो। इसके लिए 4 FCM के इंजेक्शन भी लगाए। इसके साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो NCD हमारा एक प्रोग्राम चलता है, उसके तहत 52 लोगों की हमने NCD की जाँच की। इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीजों को स्क्रीनिंग किया और बाकी और जो योजनाएं उनकी भी जानकारी मरीजों को दी। और अगली खबर की बात करें, सूरतगढ़ शहर में नगर पालिका प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही के कारण फैली अव्यवस्थाओं से तंग आकर शहर के लोग जनता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकजुट हुए हैं। देखिए विजुअल में, जहां लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया है। जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश राजपुरोहित ने जानकारी दी है और बताया है कि सूरतगढ़ शहर की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा चुकी हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर नगरपालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग का प्रशासन जिम्मेदार है। मोर्चा अध्यक्ष ने आक्रोश जताते हुए व्यक्त करते हुए सूरतगढ़ का पालिका प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोग निर्जलता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। हम प्रशासन को अवगत करवा कर थक चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, ऐसा उनका कहना है। आपको बता दें जो धरने पर है, इसलिए आज हम थक हार कर धरने पर ही बैठ गए। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की स्थित एक गांव में नौकरी के नाम पर भाई बहन को घर बुलाकर एक युवक द्वारा बहन के साथ अश्लीलता करने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते कॉलोनी के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने आरोपी के घर को घेर लिया है। आपको बता दें पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता की शिकायत के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उनकी कॉलोनी का रहने वाला एक आरोपी उनके पास के ही गांव के एक भाई बहन को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर पर ले आया था।
कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि आरोपी युवक पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में पकड़ा जा चुका है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पदभार ग्रहण करने के बाद दूसरी बार नारायणपुर थाने का दौरा किया है। सोमवार को उन्होंने थाना परिसर में पुलिस सुरक्षा रखी और सीएलजी कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप सदस्यों की बैठक ली। थाना प्रभारी रोहिदास कुमार ने एसपी बिश्नोई का स्वागत किया। इस दौरान बानसूर सीओ मेघा गोयल भी मौजूद रही हैं। सीएलजी सदस्यों ने बैठक में बढ़ते अपराधों, झगड़ों और डोल विवादों जैसी घटनाओं से एसपी को अवगत कराया है और इस पर एसपी बिश्नोई ने कहा है कि गांव में आपसी विवाद और छोटी समस्याओं को मौके पर ही हल करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें, एसपी ने सीएलजी सदस्यों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी दी है। उन्होंने नफरी पुलिस बल जिले में कम होने की बात कहते हुए जोर दिया है और आपको बता दें, सीएलजी सदस्य मिलकर पुलिस का सहयोग करें, ऐसा उनका कहना है, जिससे पुलिस को ताकत मिलती है। साथ ही साथ एसपी बिश्नोई ने सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने का भी आह्वान किया। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। कुछ हमारे सालाना इंस्पेक्शंस होते हैं जो अलग अलग एरियाज़ में, कुछ में एसपीज़, कुछ में एडिशनल एसपीज़ जो हैं, सर्कल ऑफिसेज और थानों का इंस्पेक्शन होता है। तो जो मेरा एनुअल इंस्पेक्शन है, उस इंस्पेक्शन के हिसाब से इस थाने में नारायणपुर का आया हूँ। क्योंकि जब थाने में आया हूँ तो एक यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति हैं, सीएलजी मेंबर हैं, पुलिस मित्र हैं और सुरक्षा सखी हैं, उन सब से मिल के एक विचार विमर्श की कोई समस्याएँ उनकी, हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, तो एक जनरल डिस्कशन, एक इस इलाके के लिए यहाँ क्या उनके बारे में उनको पता है, क्या ज़्यादा समस्याएं हैं, कोई थाने से शिकायत हो, कोई काम से शिकायत हो, तो एक तरह से उन सबसे मिलकर विचार विमर्श हुआ है और सबका ही बड़ा सकारात्मक सहयोग आगे मिलने की उम्मीद है। सर, आपका एक बहुत ही वाक्यांश वो प्रभावी होता है, आपकी वीडियो वायरल होते हैं, भावना में भाव नहीं, भावना बेकार है, भावना भाव भाव से बेड़ा पार है, और सब वहाँ से समाधान तक, तो कितना मोटिवेशनल पब्लिक को मिलेगी। देखिए, प्रयास है अपनी तरफ से, यही है कि जो हम जनता के लिए चाह रहे हैं, जनता भी वही चाह रही है, तो उसके लिए भाव सबके होने, अगर सबके उसमें भाव आते हैं और पुलिस के साथ मिलके अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं, तो मैं मानता हूँ और हम बढ़िया बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे और इस इलाके को और ज़्यादा महफूज और बहुत अच्छा जो है क्राइम फ्री कर पाएंगे। तो ये उनके अंदर वो जज्बा और एक वो जो थॉट प्रोसेस को बोलते हैं, वो जगाने के लिए, ताकि पुलिस, प्रेस, पब्लिक, पेरेंट्स अगर बच्चों पे ध्यान दे तो अपराध मुक्त हो सकता है समाज। बिल्कुल हो सकता है। समाज में सबसे बड़ी भूमिका ही पेरेंट्स की है। जो पेरेंटिंग एक तरह से ये मानिए कि जो माता पिता हैं वो बच्चे के पहले शिक्षक हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर उसका प्रभाव माता पिता का ही सबसे ज़्यादा आता है, वो चाहे सबकॉन्शियस माइंड में हो चाहे जीन्स में हो। तो ये कई चीज़ें हैं जो समाज का व्यवहार, समाज का प्रेशर, समाज की अच्छी बातें, बुरी बातें सब बच्चे को प्रभावित करती हैं। पुलिस की ऊर्जा का उत्साह बना रहता है 7 दिन 24 घंटे, इसका क्या राज है? देखिए, ये तो एक सेवा है और जब आप सेवा भाव में आ जाते हैं तो ऊर्जा अपने आप आ जाती है। तो सेवा भाव जगानी पड़ती है और पुलिस की जो 24 आवर्स की नौकरी है ये एक सेवा ही है। तो यदि उसके अंदर जवान के अंदर ये है कि मैं एक जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो भाव जब आएगा तो वो अपने आप और अच्छे ढंग से काम करेगा। सर, सर्दियों लंबी आ गई और धुंध भी आ गई, और क्योंकि आदमी जो है बंद करके कमरे सो जाता है तो बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कई बार नहीं पता लगता। तो हमारे प्रयास यही हैं कि एक तो हमारी जो गश्त है, जितने भी थाने का स्टाफ है वो अलग अलग जो साधन दिए हुए हैं हम उस एरिया में गश्त करें, जितने हमारे पास साधन हैं वो लगाएं। हेडक्वार्टर से भी हम रिसोर्सेज कई बार भेजते हैं, एक्स्ट्रा हमारे पास मैन पावर होती है तो गाड़ियाँ वहाँ जो है उनसे भी हम एक्स्ट्रा एरिया में, मेरी क्वालिटी है इस इलाके में मैं भेजता हूँ रात को, ताकि गौ तस्करी है, कोई और इस तरह के इंसिडेंट है तो हथियारबंद कई बार लोग घूमते हैं रात को, तो उनको उस हिसाब से डील करने के लिए। और जनता को भी अलर्ट, आप भी जो है अपने घर को सिक्योर करें, कम से कम CCTV फुटेज या जो ठीकरी पहरा है वो यदि सब मिलके अगर हर मोहल्ले में हर गली में आदमी करने लग जाए तो मैं कहता हूँ कि आपका एरिया बिल्कुल चोरी बंद हो जाएगी। सर,
पुलिस के द्वारा अभी कोई टेंडर वगैरह हुआ था तो पोल वगैरह तो लग गए, उन पर कैमरे अभी तक नहीं लगे हैं सर। नारायणपुर में इस ये तरीके के बेसिकली पुलिस का काम नहीं है, ये जो है नगर पालिका के द्वारा, प्रशासन के द्वारा करवाया जाता है। ये कैमरे लगेंगे, ये कमांड सेंटर से, अभय कमांड सेंटर से जुड़ेंगे और एक ओवरऑल मॉनिटरिंग वहीं बैठ के हम इनकी करेंगे। तो ये एक उस विस्तृत वृहद जो प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है। तो ये हमारा ये मानना है कि कंप्लीट जो नगर पालिका क्षेत्र हैं वो, प्लस जो इम्पोर्टेंट गांव या आपके इम्पोर्टेंट टोल रोड्स हैं उन पे ये कैमरे जो हैं वो एक्टिवेट होके, और कोई भी टेक्नोलॉजी का ज़माना, तो अभय कमांड सेंटर से उनको जोड़ा जाए ताकि एकीकृत कमांड जो है ना वो एक जगह बैठ के मॉनिटरिंग हो सके। और अगली खबर की बात करें, राजगढ़ से देख रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के आपको बता दें बारलाबास स्थित है खादी आश्रम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें और 6ठे दिन श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा और अनुपम संगम देखने को मिला। कथावाचक रविकांत शास्त्री ने गोवर्धन पूजा और रुक्मणी विवाह के पावन प्रसंगों का अत्यंत भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन किया है। गोवर्धन पूजा के प्रसंग में शास्त्री ने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से इंद्र के अहंकार को चूर कर दिया। जब इंद्र ने प्रकोप से ब्रज में मूसलाधार बारिश हुई, इंद्र के प्रकोप से जब ब्रज में मूसलाधार बारिश होती है, तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इस अवसर पर भजन गायक कमल सिंह ने गोवर्धन पूजा और विवाह प्रसंग से जुड़े एक से बढ़कर एक मधुर भजनों से शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति में लीन होकर झूमने पर ही मजबूर होना पड़ा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की विशेष रिपोर्ट। जय श्री राधे। सभी भक्तों को राजगढ़ की पावन धरा पर चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा, उसका आज 6ठा दिन। सभी भक्त लोगों ने भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लिया और उसके बाद में महाराज का आनंद लिया। अब संध्या काल को ठाकुर जी की रुक्मणी जी के साथ में बड़ी धूमधाम के साथ में शादी मनाई गई। इसमें बड़ा सभी भक्त लोगों ने हर्षोल्लास के साथ में आनंद लिया। ये सभी बारलावास के भक्त लोगों की तरफ से संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा चल रही है। कल इसको ब्राह्म दिवस है और सभी भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जो भी दानदाताओं को दान देना है, जो भी भामाशाओं को दान देना है, महाराज श्री के पास जाकर के दान दें और दान दे करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री विजयनगर में सोमवार को 52वीं मंडल स्तरीय शिक्षा विभागीय मंत्रालय कर्मचारी खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से यह भव्य आयोजन पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों और खिलाड़ियों को जबरदस्त उत्साह उनका देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन विभागीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य अतिथियों ने उपस्थितियों में दिया है, उनके उपस्थिति में हुआ है। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विभागीय कर्मचारियों में आपसी सद्भाव बढ़ाना है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना और उनकी सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि सभी प्रतिभागियों के लिए ठहरने, भोजन और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था भी की गई। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। सिकराय विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गनीपुर, हिगवा, ठिकरिया और नांदरी में सुशासन तंत्र और रथ यात्रा के पहुंचते ही ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। खुशी की लहर दौड़ गई और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का ग्रामीणों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। रथ यात्रा के दौरान राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें एलईडी स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीणों को सुनाया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किए गए विकास कार्यों को ग्रामीणों को विस्तार से बताया है, जिसकी ग्रामीणों ने खूब प्रशंसा की है, सराहना की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सिकराय मंडल अध्यक्ष ज्ञान सिंह मीणा और ग्राम पंचायत नांदरी के सरपंच कमलकांत मीणा के द्वारा नांदरी के खेल मैदान में भाजपा कार्यकर्ताओं और आसपास के 10 से 12 गांव के लोगों के लिए भोजन प्रसादी का भव्य कार्यक्रम भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान भी किया गया। सिकराय से गोपाल जांगिड़, नांदरी की स्पेशल रिपोर्ट।
बीनमाल पुलिस ने थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को कोड़ी गांव में एक बुजुर्ग के साथ हुई लूट की वारदात का सफल खुलासा करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें, पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लूटी गई 2 सोने की मुर्गियां बरामद की है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया। डीएसपी शंकरलाल मसूरिया और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी वास्तव में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि जीरा व्यापारी को लूटने से पहले ही खर्चे की जरूरत के चलते आरोपियों ने रास्ते में ही कोड़ी गांव में एक बुजुर्ग को निशाना बनाया और उसे लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीनमाल से रविंद्र रोहिन की रिपोर्ट। को सुबह 8 बजे कोड़ी गांव में थानाराम मेघवाल जो सुबह के टाइम फ्रेश होने के लिए जा रहा था, उस समय वापस आते वक्त रोड किनारे एक गाड़ी वाला ने है जो उनको रोक के और उनके कानों की मुर्गियां वगैरह लूट के लेके गए थे। उस प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक के जालोर के निर्देशन में हमारे साइबर की और थाने की और सब टीमों ने टेक्निकली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे प्रयास करके और 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिनको आज कल शाम को गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट में पेश करके और शिनाख्त के लिए न्यायिक परीक्षा में भेजा गया, जिनके नाम जो है वो कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार, चंदन सिंह, मनोज कुमार, दशराज वगैरह ये है। इस संबंध में आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ हुई है, बाकी अनुसंधान उनके शिनाख्त की कार्रवाई के बाद में किया जाएगा। सर, जो माल जो उन्होंने लूट के ले गए वो बरामद हुआ क्या? हाँ, रिकवरी मौके से ही होगी गिरफ्तारी के। और अगली खबर की बात करें, धौलपुर से देख रहे हैं। धौलपुर जिले में सेपोई थाना क्षेत्र में मच्छारी गांव में खेत पर काम कर रहे किसान की 11,000 केवी विद्युत लाइन से तार टूटकर गिरने से दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है आ रही है और इस हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की शुरुआत जो है वो शुरू कर दी है। मृतक की पहचान की बात करें तो मच्छारी निवासी नेत्राम पुत्र गंगाराम पुरी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार नेत्राम सोमवार को अपने खेत पर सामान्य रूप से काम कर रहे थे और इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर नेत्राम पर गिर गया, जिससे वे करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और मौके पर पहुंची शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। आज दिनांक 15/12/2025 को मठारी पर एक व्यक्ति की बिजली के लाइट के तार से करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसको इलाज हेतु सामान्य चिकित्सालय धौलपुर लाया गया और धौलपुर से तहरीर प्राप्त हुई। उस तहरीर पर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम विष्णुदत्त एएसआई थाना शेखपुर। और अगली खबर की बात करें, हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। जिले की टिब्बी में प्रस्तावित एथनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों द्वारा 17 दिसंबर को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर प्रशासन और किसान नेताओं के बीच सोमवार देर शाम वार्ता हुई है। इस बात महापंचायत के स्थान में परिवर्तन पर सहमति बन गई। आपको बता दें, प्रस्तावित महापंचायत से ठीक एक दिन पहले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की। प्रशासन ने कलेक्टर कार्यालय के आगे जगह कम होने का हवाला देते हुए महापंचायत का स्थल बदलने का अनुरोध किया। किसान नेताओं, जिनमें मंगेश चौधरी, रेशम सिंह मनुका, रघुवीर शर्मा और राय साहब चाहर शामिल थे, ने प्रशासन से बात की और प्रशासन की बात मानते हुए अब जंक्शन धान मंडी के महापंचायत आयोजित करने पर सहमति बनाई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि महापंचायत में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और व्यवस्थाओं की जानकारी प्रशासन को दी जाए। साथ ही महापंचायत के लिए एसडीएम से विधिवत अनुमति भी ली जाए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।